कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया कविता है तो जो वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में इस कविता का सार और व्याख्यान करेंगे। तो यह जो कविता है ये एक तोप पर आधारित है। तोप क्या, जिसका जो है युद्धों के अंदर जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेज यहाँ थे 1857 की पहली लड़ाई, जिसमें आपने महारानी लक्ष्मीबाई का आपने जिक्र सुना होगा। ठीक है, उस समय की बात है कि ये जो है अंग्रेजों के द्वारा इस तोप ने जो है लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अर्थात ये तोप हमारे हिंदुस्तान ऊपर चलाई गई थी। तो इसी तोप को जो है यहाँ पे कंपनी बाग, ठीक है, कंपनी बाग एक जगह है दिल्ली के अंदर, एक बाग है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। वहां पर जो है उस कंपनी बाग के प्रवेश द्वार में, ठीक है, जो एंट्री गेट होता है ना, उसके एंट्रेंस पे इस तोप को रखा गया है। अब ये तोप जो है अपनी जुबानी अपनी कहानी बताती है यहाँ पर इस कविता के अंदर कि इस तोप का प्रयोग जो है 1857 की लड़ाई में हुआ था और ये एक जो है विरासत में हमको मिली है। कंपनी बाग में जो है इसको रखा गया है और इसको साल में 2 बार चमकाया जाता है। एक तो स्वतंत्र दिवस पर, पहला दिन सफाई का, और दूसरा दिन हमारे पास क्या होता है, गणतंत्र दिवस का। तो इन 2 दिनों पर ही केवल जो है इस तोप की सफाई होती है। उसके अलावा वे ये जैसी पड़ी है वो वैसी ही पड़ी रहती है। सोचो कि इतनी बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनी है 1857 की, और आज उसकी क्या हाल है कि बस वो जो है किसी एक प्रवेश द्वार पर खड़ी है, कंपनी बाग के एक प्रवेश द्वार पर खड़ी है। साल में 2 बार इसको जो है सफाई होती है। सैलानी इसको जो है यात्री इसको क्या आते हैं, देखने के लिए आते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, चिड़िया बैठती है, बीट करती है, इसके अंदर घुस जाती है। मतलब इसकी अब यही जो है जिंदगी रह गई है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि भाई कोई भी चीज कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। अर्थात मनुष्य अपनी शक्तिशाली का जो है प्रयोग करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, या अपने आप में घमंड में रहता है। ठीक है, तो वहां पे वो सारी चीजें क्या होती है कि अगर व्यक्ति चाहे आज कितना भी शक्तिशाली क्यों ना क्यों, अंत तो उसका भी है। जिस तरीके से इतनी शक्तिशाली तोप का अंत हुआ जो यहाँ पे सिर्फ सैलानियों के लिए देखने के लिए एक वस्तु बनकर रह चुकी है, चिड़ियाएं उस पर बैठ रही हैं, उससे बतिया रही हैं, उसके अंदर घुस रही हैं, तो उसकी क्या ही इमेज रह गई। ठीक है, साल में 2 बार हम उसको सिर्फ साफ करते हैं। तो इतनी शक्तिशाली तोप थी, उसका आज क्या हाल हो गया। तो ऐसे ही मनुष्य का भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी शक्ति का जो है गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने शब्दों पे आपको जो है कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरीके से तोप का मुंह बिल्कुल बंद हो चुका है ना, इसी तरीके से मनुष्य का भी हो जाता है। तोप कविता की व्याख्या करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर अर्थात उसके द्वार पर। कंपनी बाग है दिल्ली के अंदर। ठीक है, कंपनी का एक बाग है, कंपनी बाग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तोप थी, ठीक है, वो यहाँ पर रखी गई है उसके द्वार पर। धर रखी गई है 1857 की तोप, अर्थात कंपनी बाग के दरवाजे पर, द्वार पर, एंट्रेंस पर जो है 1857 की तोप रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिली। ठीक है, इसकी बहुत संभाल होती है, अर्थात बहुत संभाल के इसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें कहाँ मिली है, विरासत में मिली है। ठीक है, जो पूर्वजों से हमें मिलती है वो विरासत में ये हमें मिली है। ये तोप हमें विरासत में मिली है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब साल में 2 बार ये चमकाई जाती है, अर्थात इसकी सफाई की जाती है केवल साल में 2 बार। कब? जब स्वतंत्रता दिवस होता है या गणतंत्र दिवस होता है। तो इन दोनों ही दिनों पे इसकी सफाई होती है। उसके बाद कवि बताते हैं, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हुए बहुत से सैलानी। ठीक है, अब सुबह शाम बाग में आते हैं ना लोग घूमने के लिए, तो सुबह शाम सैलानी आते हैं, अर्थात यात्री आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, इस तोप को देखते हैं। ठीक है, तोप के साथ खड़े होकर पिक्चरें खिंचवाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे सैलानी आते, यात्री आते, कंपनी बाग में सुबह शाम आते जाते हैं। उन्हें बताती है यह तोप। अब यह तोप उन्हें क्या बता रही है कि मैं बड़ी जबर थी। जबर का क्या अर्थ होता है, ताकतवर। ठीक है, तो जो सैलानी आते हैं उनको ये तोप क्या बता रहे, तोप अपने स्थान पर कभी बताते हैं कि तोप बता रही है कि भाई मैं तो जो है बहुत ताकतवर हूँ। मैंने क्या किया था, उड़ा दिए थे, अर्थात तोप से उड़ो गई ना, तो उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। अब यहाँ पे सूरमा क्या होते हैं, हमारे जो वीर हैं, ठीक है, सिपाही हैं, जो बड़े बड़े हमारे सिपाही थे,
उनको जो है मैंने क्या किया था, उनके धज्जे उड़ा दिए थे। धज्जे उड़ा देने का क्या अर्थ होगा यहाँ पर, चीथड़े उड़ा देना, ठीक है, चीथड़े। तो इस तोप से जो भी चीज उड़ी गई है उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई मैंने तो बड़े से बड़े सिपाहियों को मार दिया जो युद्ध में लड़ रहे थे अच्छे खासे, ठीक है, बहुत शक्तिशाली थे, उनको भी मैंने उड़ा दिया है। और उनके क्या करें, मैंने तो धज्जियां उड़ा दी उनकी। ये तोप बता रही है अपने जमाने में, मतलब तोप कह रही है कि भाई मेरा भी एक जमाना था 1857 का, जब मैं जो है 1857 की लड़ाई में प्रयोग में लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब जो है सैलानी यहाँ पर आते हैं तो तोप बताते हैं कि भाई मैंने भी जो है बहुत सारे बड़े बड़े सिपाहियों को मारा था, चित्रे चित्रे कर दिया था। आज मेरा टाइम नहीं है, अब मेरा जमाना जा चुका है, इसलिए मैं जो यहाँ पड़ी हूँ, परंतु मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैंने बड़े बड़े शूरवीरों को जो है शूरवीरों के जो है चित्ते उड़ा दिए थे। अब तो बहरहाल, बहरहाल का क्या अर्थ होता है, बुरी स्थिति, ठीक है, पहले ही बता दिया ना कि जो भाई कभी था इस तोप का भी जमाना, परंतु आज क्या हुआ है, बहरहाल बहुत बुरी स्थिति में है। जो तोप है अब उसकी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। देखो प्रथम जो पाठ का अंश था ऊपर तक जो अभी आपने पढ़ा, उसके अंदर वो अपना गुण गा रही है, ठीक है, परंतु अब वो जो है अपनी असली स्थिति आज के बारे में बता रही है कि मैं पहले क्या थी, ठीक है। तो पहला जो चित्रण हुआ है ऊपर जो कविता में बताया गया है, ये सारा का सारा क्या है हमारा, ये वो क्या बता रही है, पहले वो कैसी थी। और अगले अंश के अंदर वो क्या बता रही है कि अब उसकी क्या हालत हो चुकी है, ठीक है, अब वो किस स्थिति में है। तो अब क्या है, अब तो बहरहाल अब तो वो बहुत बुरी स्थिति में है। छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फरंगीन हो, अर्थात क्या करते हैं, सैलानी आते हैं ना, यहाँ पे यात्री आते हैं, तो क्या करते हैं, छोटे लड़के जो है उसको अपनी घुड़सवारी समझते हैं, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, सवारी करते हैं, घोड़ा बन के उसके ऊपर फोटो खिंचवा रहे हैं, उस पर घूम रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो वो छोटे बच्चों की जो है वो घुड़सवारी है। अगर यह फारिग हो अर्थात मुक्त हो, मुक्ति, ठीक है, मुक्त ही इसको रखेंगे, मुक्ति नहीं, मुक्ति या खाली। अगर आप बच्चों को अगर ये तोप खाली दिख जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको अपनी घुड़सवारी बना लेते हैं। तो उसके ऊपर बैठकर, खाली है तो उसके ऊपर बैठकर जो है वो उसको उसकी घुड़सवारी बनाते हैं। चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब क्या करते हैं, चिड़िया की बताई गई विशेषता क्या, कि चिड़िया क्या करती है, गपशप कर रही है। किससे गपशप कर रही है, गपशप अर्थात बातें किससे कर रही है, तोप से। चिड़िया तोप से बातें कर रही है। बच्चों ने खाली देखा तो क्या हुआ कि वो जो है उसके ऊपर घुड़सवारी करने लगे। अब चिड़िया आती है, चिड़िया जो है केवल तोप से बात करती है। कभी कभी शैतानी में वे उसके भीतर घुस जाती है। अब कभी कभी शैतानी में क्या करती है, तोप का आगे से जो मुंह खुला हुआ होता है ना, उसके अंदर घुस जाती है। खास करे गौरैया, गौरैया जो चिड़िया होती है ना, वो क्या करती है, खासकर गौरैया, अर्थात ये जो गौरैया वाली चिड़िया है ना, मतलब कोई और पक्षी जाए ना जाए अंदर, परंतु गौरैया जो चिड़िया होती है ना, वो जरूर तोप के मुंह के अंदर घुसती है। वो और वो चिड़िया जो है उनसे बातें भी करती है, तोप से बातें करती है। बालक आता है, बालक क्या करता है, उस पर घुड़सवारी करने लगता है। तो आज उसकी स्थिति कितनी ज्यादा जो है खराब हो चुकी है। पहले क्या थी, पहले ये तोप जो है कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी, ठीक है। ये क्या बताते कि 1857 की लड़ाई के अंदर मैंने क्या किया था, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मैंने क्या किया है, मैंने सिपाहियों को मारा, ठीक है, मेरे अंदर बहुत साहस भरा था। अब क्या हो चुकी है वो, अब वो बिल्कुल ही हार चुकी है। जिसका जो मन करता है उस बेचारे के साथ कर रहे हैं। कोई उसको घोड़सवारी बना रहा है, कोई उसके साथ बातें कर रहा है, कोई उसके भीतर घुस रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें कर रही है। यहाँ पे चिड़िया को जो है शैतान बताया गया है कि शैतानी में वे जो है क्या करती है, उसके अंदर घुस जाती है। अब अंत में वो बताते हैं, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अर्थात क्या, तोप बताती है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो, तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो, परंतु एक ना एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि उसका मुंह बंद हो जाता है, अर्थात वो शांत हो जाती है। वो अब अपनी शक्ति को नहीं दिखा पाती। शक्तिशाली थी ना पहले, तो अब वो जो है अपनी शक्ति को नहीं दिखा पा रही है।
इसलिए वो बता रही है कि अब जो है कोई भी शक्तिशाली चीज हो, अर्थात जैसे कि मैं एक तोप हूं, तो मैं पहले तो जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, और अब जो है मैं क्या हो गई हूं, मैं बिल्कुल ही जो है मैं बिल्कुल शांत हो चुकी हूं। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, अर्थात मैं एक वस्तु की तरह, ठीक है, एक वस्तु, तोप क्या हो चुकी है, अब एक वस्तु की तरह, बस सजावट की एक चीज बन चुकी है, ठीक है। एक वस्तु है सजावट की, जिसको हमने द्वार पर, प्रवेश द्वार पर जो है सजा रखा है, जहां पर आकर सैलानी आते हैं देखने के लिए, उसको द्वार पर खड़ा देख रहे हैं कि भाई 1857 की लड़ाई में इस तोप ने जो है क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, और आज ये हिंदुस्तान में सैलानियों के देखने की जगह बन गई है, देखने की वस्तु बन गई है। बच्चा इस पर घुड़सवारी करता है, चिड़िया इससे बातें करती है, बस यही सब हो रहा है इस बेचारी तोप के साथ। अर्थात कवि इस पूरी कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है, ठीक है। अब यह ऐसे ही मनुष्यों के लिए वो जो है ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं मनुष्य के ऊपर, कि भाई मनुष्य भी अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, बहुत घमंड में आ जाता है, ठीक है, परंतु क्या है, जब इतनी बड़ी तोप की कोई औकात नहीं रह गई, तो एक ना एक दिन जब ये तोप ही खत्म हो गई, तो फिर क्या आदमी नहीं होगा, आदमी का भी जो है घमंड जो है एक ना एक दिन चूर हो जाएगा, उसका भी अंत इसी तरीके से होगा जिस तरीके से ये तोप भी एक वस्तु बन के नजर आ रही है।